हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो। बहुत कोई कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे तीनों कॉलेजेस में से सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। जितने भी गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेज है झारखंड, तो तीनों में से सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे अच्छा। सारा चीज को कंपेयर करके आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस बेसिस पे जो है मतलब ये डिसाइड करेंगे कि तीनों में से कौन सा कॉलेज बेटर है। जैसे रिम्स रांची, एमजीएम कॉलेज और पीएमसीएच धनबाद, जिसको हम लोग एसएनएमसीएच धनबाद भी बोलते हैं। तो क्या क्या प्रायोरिटीज रहेगा जिसको हम लोग आज मतलब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईएनसी अप्रूवल कौन सा कॉलेज का है, क्लिनिकल किसका बेहतर है, और एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई अच्छा कहाँ पे होता है, हॉस्टल कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, फीस कितना लगता है लगभग, और मेस फीस कितना लगता है, स्कॉलरशिप कितना मिलता है, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लोकेशन क्या है वहाँ का, सिटी कैसा है, और सबसे लास्ट में हम लोग जेएनआरसी अप्रूवल। तो अगर हम बात करें आईएनसी अप्रूवल का, तो रिम्स रांची जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। मतलब तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस में से केवल रिम्स रांची ही जो है आईएनसी अप्रूव्ड है। एमजीएम और पीएमसीएच धनबाद जो है आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। बात करें क्लिनिकल्स का, क्योंकि तीनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो क्लिनिकल्स तीनों ही कॉलेजेस का बहुत ही गवर्नमेंट कॉलेज का क्लिनिकल अच्छा ही होता है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपका क्लिनिकल अच्छा हो ही जाएगा। बात करते हैं एकेडमिक्स का कि पढ़ाई अच्छा कहाँ पे होता है। इस मामले में जो है सबसे पहला एमजीएम आएगा, क्योंकि एमजीएम का ऐसा माना जाता है कि यार हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ का पढ़ाई कंटिन्यू होता है, क्लासेस रेगुलर होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे रिम्स रांची आएगा और तीसरा पे जो है पीएमसीएच धनबाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिम्स रांची में क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं। तो क्लिनिकल्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वहाँ का इतना बड़ा है, कैंपस है, हॉस्पिटल्स है, तो उसको मैनेज करने में और उसको संभालने में ही सारा कुछ लग जाता है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स का। तो गर्ल्स को तो तीनों ही कॉलेजेस में हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बॉयज़ को जो है रिम्स रांची में हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन एमजीएम में जो है हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है और पीएमसीएच धनबाद में भी जो है हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि फ़ीस का। तो फीस कितना मतलब लगेगा तीनों ही कॉलेजेस में। तो तीनों ही कॉलेजेस में लगभग जो है सेम फीस लगने वाला है, मतलब लगभग सेम फीस ही तीनों कॉलेज में लगेगा। तो फीस का तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बात करें मेस फी का, तो मेस फी जो है रिम्स रांची में लगभग 2500 रुपया लगता है, जहाँ तक मुझे पता चला है खाने का, और एमजीएम में लगभग 2000, और पीएमसीएच धनबाद में भी शायद 25 ये मेस फी लगने वाला है। ये मेस फी जो है वेरी कर सकता है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी भी घट बढ़ सकता है वो। और बात करते हैं स्कॉलरशिप का, तो तीनों ही कॉलेजेस में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है लगभग 1500 रुपया महीना, मतलब तीनों ही कॉलेजेस में। और हम बात करते हैं लोकेशन का, तो कॉलेज का लोकेशन जो है तीनों ही जो है बहुत अच्छे ही सिटी में लोकेटेड। सबसे अच्छा तो रिम्स रांची जो कि रांची में है, कैपिटल सिटी है। उसके बाद जमशेदपुर जो कि टाटा स्टील है यहाँ पे, और धनबाद जो कि कोल माइंस के लिए फेमस। तीनों ही सिटी जो है अच्छा है, तीनों ही सिटी वन ऑफ द मोस्ट टॉप सिटीज है झारखंड का। उसके बाद हम बात करते हैं जेएनआरसी अप्रूवल का, तो जेएनआरसी से तीनों ही अप्रूव्ड, तीनों ही कॉलेज अप्रूव्ड है, लेकिन आईएनसी अप्रूवल केवल रिम्स रांची के पास है। तो अगर आपका बात करें कि आपको कौन सा कॉलेज सबसे पहले चूज करना चाहिए, तो ये प्रायोरिटी वाइज ये है कि सबसे पहले आपको आईएनसी अप्रूवल देखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं रहेगा तो आपको आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्लिनिकल्स तो बेटर करता है ये, अगर आप तीनों में से कोई भी कॉलेजेस में चले जाते हैं तो आपका जो है क्लिनिकल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्लिनिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस का अच्छा ही होता है। बात करते हैं पढ़ाई का, तो पढ़ाई तो तीनों ही कॉलेजेस में होता है। इस मामले में एमजीएम जमशेदपुर थोड़ा आगे है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और अगर आप ये तीनों में से किसी में भी जाएंगे तो पढ़ाई तो आप खुद से भी कर लोगे। मतलब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आईएनसी। अगर आपके पास आईएनसी है, क्लिनिकल है, एकेडमिक्स है, तो आप सबसे अच्छे। और रिम्स जो है ये तीनों ही मामले में सबसे आगे है। पढ़ाई के मामले में भी रिम्स ठीक ठाक है, ऐसा बात नहीं कि वहाँ क्लासेस नहीं होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लिनिकल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एमजीएम में भी बहुत सारे ड्यूटीज कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। तो क्लिनिकल के मामले में तो तीनों ही कॉलेजेस बेहतर है, और एकेडमिक्स के मामले में एमजीएम कॉलेज सबसे आगे निकल जाता है। और हॉस्टल का बात करें, ये तो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि आप तो बाहर भी रूम लेके रह सकते हो, लेकिन अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं रहेगा तो आप हॉस्टल का क्या करो। अगर आपको हॉस्टल मिल भी जाता है और आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आपका कुछ ये फ़ायदा नहीं होगा। खैर जेएनआरसी अप्रूव्ड है, लेकिन इससे दिक्कत ये है कि आप बाहर जाके मतलब झारखंड में तो काम कर लोगे, लेकिन बाहर जाके काम नहीं कर पाओ। मतलब कोई अदर कंट्री जाना चाहो, फॉरेन या कुछ, इसके लिए इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर ये जेएनआरसी अप्रूव्ड है ये दोनों, तो आप जो है पोस्ट बेसिक अगर करते हो तो आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से करना पड़ेगा। तब अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड से पोस्ट बेसिक कर लेते हो तो फिर आपका सारा ये जेएनआरसी वाला
ये खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहे। स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा 1500 पर मंथ तीनों ही कॉलेजेस में। मेस फी भी लगभग सेम ही है तीनों कॉलेजेस का, ज्यादा अंतर नहीं है। लोकेशन भी ठीक ठाक है, JNRC भी अप्रूव। बात करें कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा रहता है, तो सबसे अच्छा कॉलेज आपका रिम्स रांची ही रहता है, क्योंकि इसके पास INC अप्रूवल है। उसके बाद आप MGM को चूज कर सकते हो, उसके बाद आप PMCH को चूज कर सकते हो। तो कभी भी आप काउंसलिंग करवाते हैं, सबसे पहले आप रिम्स को चूज करिए, उसके बाद आप MGM को चूज कीजिए, उसके बाद आप ये धनबाद को चूज कीजिए। उसके बाद फिर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी चूज कर सकते हो, जैसे कि BGH बोकारो हो गया और फिर BCCL धनबाद हो गया। उसके बाद भी और भी बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है जिसको आप चूज कर। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग का डाउट, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत कोई मुझे कमेंट कर रहे थे, बहुत कोई पूछ रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो ये था पूरा आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।